28 अप्रैल को प्रातः 8:19 पर शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो इस समय आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। यह स्थिति लगभग 10 साल पहले की परिस्थितियों जैसी है, जब शनि महाराज ने 2014 में आपके राशि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर किया था, जो शनि का अपना नक्षत्र है। अब शनि महाराज फिर से पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस परिवर्तन के बाद शनि का प्रभाव मीन राशि से भी जुड़ता है, क्योंकि इस दौरान शनि और बृहस्पति दोनों के बीच एक विशेष संबंध बन रहा है। यह डबल शनि योग है, जो आपको अपने जीवन में न केवल बदलाव बल्कि नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जिसे अहिर्बुधन्य भी कहा जाता है, इस समय खास महत्व रखता है और इसके स्वामी के रूप में शनि महाराज की ऊर्जा आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन जब बात अनुराधा नक्षत्र की होती है, तो यहां मित्र ग्रह का भी प्रभाव नजर आता है, जो आपके लिए इस महीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम यहां 28 अप्रैल से लेकर 7 जून तक की अवधि के बारे में चर्चा करेंगे, जब शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में यानी सिंह नमाश में प्रवास करेंगे। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हालात तेजी से बदल सकते हैं। शनि का यह गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो आपके करियर, रचनात्मकता और भविष्य की दिशा को प्रभावित करेगा। वीडियो में हम इन बदलावों को विस्तार से समझेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की सूचना मिलती रहे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, क्योंकि शनि महाराज अब चतुर्थ स्थान से हटकर सीधे 7वें स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह विशेष दृष्टि व्यापार और साझेदारी से जुड़ी है और इसके साथ ही शनि की तीसरी और अधिक शक्तिशाली दृष्टि भी इस समय सक्रिय है। यह समय व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप किसी नए व्यापारिक समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या फिर किसी नए रणनीतिक कदम की योजना बना रहे हैं। शनि महाराज के इस गोचर के दौरान मीडिएशन और सामंजस्य बनाने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिससे आप अपने व्यापार को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह समय व्यापारिक मॉडल्स में बदलाव और सुधार का है, जहां शनि महाराज की ऊर्जा आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका देगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जो अगले कुछ वर्षों तक यानी 2026 तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान समय में सिंह नमाज के प्रभाव से यह परिवर्तन शुरू हो रहा है। 2026 में शनि महाराज फिर से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आकर आपके व्यापारिक मॉडल को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। इस गोचर की वजह से खासकर व्यापारियों और व्यापारिक वर्ग के लिए यह एक सुनहरा समय है। शनि की दृष्टि से आपको विदेश यात्रा करने, अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने या फिर दूर-दराज क्षेत्रों में व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। इस परिवर्तन से आपके व्यापार को एक नई दिशा और ताकत मिलेगी और वाणिज्य क्षेत्र में अपार संभावनाएं बनेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, क्योंकि सिंह नवमाश आपका दशम स्थान सक्रिय कर रहा है। अगर आप राजनीति या किसी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बेहद खास है। इस बदलाव के साथ आपकी पहचान और सम्मान अब वैश्विक स्तर पर उजागर होंगे। यह स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी 2014 में थी, जब शनि महाराज अनुराधा नक्षत्र में थे, जो शनि का अपना नक्षत्र है। अब अनुराधा नक्षत्र फिर से सक्रिय हो रहा है और इसका गहरा मतलब है अनुराधा, यानी वह छोटा अणु जो विशाल ब्रह्मांड के बीच में मौजूद है। यह छोटे से बड़े का संबंध है, जैसे एक आत्मा जो विशाल ब्रह्मांड के भीतर अपनी पहचान ढूंढ रही है। इस स्थिति का तात्पर्य है कि इस समय आपके भीतर की शक्ति और प्रभाव को नए आयाम मिलेंगे, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय स्तर पर आपकी ऊर्जा को विस्तार देंगे। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर
गहरे और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इसका सरल अर्थ है कि आपकी जीवन की परिस्थितियां अब ब्रह्मांडीय स्तर पर बड़े बदलावों की ओर बढ़ रही है और आपका ध्यान केंद्रित होगा उन सामाजिक हालातों पर जो आपकी भूमिका और मान सम्मान को नए आयाम देंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े नहीं हैं, तब भी यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह समय आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को समाज में मान्यता दिलाने का है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए घर परिवार में उनकी भूमिका और योगदान को सराहा जाएगा। रिश्तेदारों, पड़ोसियों और यहां तक कि अपने बच्चों और पति के बीच भी आपका सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपको वो खोया हुआ रुतबा वापस मिलेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय शानदार अवसर लेकर आ रहा है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है, क्योंकि सिंह नवमास का प्रभाव आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें सूर्य के उच्च अवस्था का प्रभाव आपके जीवन में सेवा भाव और सम्मान की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर देगा। यह समय आपके लिए विशेष रूप से ऋषियों और परिष्कृत आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का है। ऋषि का मतलब सिर्फ साधु संत नहीं, बल्कि वे लोग भी हो सकते हैं जो आपके समाज, धर्म या पारिवारिक परंपराओं से जुड़ी उच्च आत्माएं हैं। वृद्धजन, गुरु और ऐसे व्यक्ति जो आपकी जीवन यात्रा में मार्गदर्शन देने वाले हो। इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं, तो यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने का है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो। अगर आपने कभी वैश्विक स्तर पर काम करने या प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र में काम करने का सपना देखा है, तो वह सपना भी अब पूरा होने की दिशा में बढ़ सकता है। इस समय आपकी मेहनत और समर्पण को बड़े मंचों पर मान्यता मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कई महत्वपूर्ण अवसरों का वाहक बनकर आया है, खासकर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। इस समय कृषि और व्यापार के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के बड़े मौके बन रहे हैं। साथ ही शनि महाराज के पंचम भाव में स्थित होने के कारण कुछ शारीरिक सावधानियां भी जरूरी हैं। शनि की मजबूत स्थिति से जहां एक ओर आपके जीवन में स्थिरता और सफलता का संकेत मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे पेट की समस्याएं, गैस्ट्रिक और वात संबंधित रोग, जो जोड़ों में दर्द या पाचन क्रिया में परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस समय आपको ठंडे और भारी भोजन से बचना चाहिए और हल्का ताजे खाने की आदत डालनी चाहिए। यह सावधानी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी, साथ ही जीवन की अन्य चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ मिश्रित अनुभवों का संकेत दे रहा है, खासकर प्रेम और रिश्तों के संदर्भ में। हो सकता है कि कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हों, जिससे प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरी आ जाए और संबंध में कुछ तनाव उत्पन्न हो। लेकिन जैसे ही आप अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव में आएंगे, वैसी ही भक्ति भाव और गहरी श्रद्धा आपको एक बार फिर से अपने साथी से जोड़ने का अवसर देंगे, जिससे पुनः मिलन की स्थितियां बनेंगी। यह बदलाव 7 जून के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहीं यदि हम धन के मामले की बात करें, तो शनि महाराज की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ने वाली है, जो आपके वित्तीय मामलों को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह समय कुछ अप्रत्याशित लाभ की ओर इशारा करता है, जैसे माता पिता से कोई संपत्ति मिलना, गिफ्ट मिलना या कोई वित्तीय लाभ प्राप्त होना। इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह धन की स्थिति बहुत ही सकारात्मक और शुभ प्रतीत हो रही है, जिससे उनके आर्थिक दृष्टिकोण में भी सुधार देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभ और आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। शनि महाराज की दृष्टि आपके आय और मुनाफे के स्थान पर पड़ रही है, जिसका अर्थ है कि आपके पास वित्तीय सफलता और प्रॉफिट आने की पूरी संभावना है। यह लाभ सीधे आपकी मेहनत और पहले किए गए प्रयासों का परिणाम होगा। अब यह मुनाफा कई रूपों में आ सकता है, जैसे लॉटरी, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन या किसी ऐसे निवेश से जिसका भुगतान लंबे समय बाद हो, जहां आपका पहले का पैसा फंसा हुआ था। व्यापारिक दृष्टि से भी यह समय खास है,
क्योंकि इस दौरान व्यवसाय में विस्तार और बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। बृहस्पति की स्थिति जो मीन राशि में है संकेत देती है कि यह समय आपके लिए न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से भी विराट और प्रभावशाली होने वाला है। इस विस्तार से आपका कारोबार और वित्तीय स्थिति दोनों मजबूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभकारी साबित होने वाला है। चाहे वह व्यवसाय का विस्तार हो या आय के स्रोतों में वृद्धि, इस अवधि में लाभ और मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से 28 अप्रैल से 7 जून के बीच आपको जबरदस्त फायदे हो सकते हैं जो आपके प्रयासों का सही परिणाम होंगे। हालांकि इसके साथ कुछ व्यक्तिगत चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे छोटे भाई बहनों के साथ कुछ झगड़े या मतभेद और मित्रों से अपेक्षाएं पूरी न होने की स्थिति भी बन सकती है। परिवार में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में प्रभावी हैं और इस समय आपको माता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय जिम्मेदारी और ध्यान की मांग करेगा और आपको परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय का प्रभाव अत्यंत सकारात्मक है, खासकर जब बात आशीर्वाद की हो। सबसे पहले अपने धार्मिक विश्वासों और कुल देवता की पूजा पर ध्यान दें, क्योंकि इस महीने आपको उनके आशीर्वाद से खास लाभ मिल सकता है। साथ ही किसी धार्मिक गुरु या आर्षि से भी आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी जाती है, जो आपके जीवन में प्रगति और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं। इस समय का गोचर खासतौर पर व्यवसाय, वाणिज्य और शिक्षा के क्षेत्र में फलदायक है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहना होगा, क्योंकि शनि महाराज का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है और अनुराधा नक्षत्र के साथ साथ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी शनि से जुड़े हुए हैं। यह स्थिति 2014 में जैसी थी वैसी ही कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आपके लिए फायदों की संभावना ज्यादा है। अंत में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।